मेरा नाम अनुज पंत है। मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं अभी गाज़ियाबाद रहता हूँ, यूपी। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और ये सेकंड इंटरव्यू था मेरा। तो इसमें मेरी रैंक आई है 315। थोड़ा रिलैक्स्ड है फीलिंग, लेकिन अभी ऐसा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट भी देना है रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन है कि अब एक जॉब है बस। रिज़ल्ट तो लास्ट 2 दिन से तो लगातार हम देख ही रहे हैं खुद ही बैठ के कि अच्छा अब आएगा अब आएगा। तो फिर जब आया तो सबसे पहले मैंने ही देखा, फिर बस मैंने अपने मम्मी पापा दोनों को बताया एक साथ। तो फिर उन्होंने पहले बहुत खुशी दिखाई, फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, बस फिर तो फ़ोन बंद नहीं हुए। सपना सपना नहीं, मतलब था कि ग्रेजुएशन तक तो नहीं था आइडिया इसका कुछ। लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में पता चला कि अच्छा ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिससे हम ऐसी रैंक मिल सकती है या ऐसी सर्विस मिल सकती है। तो फिर था कि अच्छा 40 साल के हो जाएं तो फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अच्छा ऐसा कोई एग्ज़ाम था और हमने दिया नहीं या फिर ट्राई नहीं किया। तो यही था बस मोटिवेशन देने का। सबसे मुश्किल अभी भी प्रीलिम्स ही है। 2 अटेम्प्ट दिए, दोनों में प्रीलिम्स हुआ है, लेकिन अभी भी प्रीलिम्स ऐसा स्टेज है जो जिससे डर लगता है कि मे बी नेक्स्ट टाइम ना हो। बाकी दोनों स्टेज ठीक है, मेंस ठीक है, इंटरव्यू है थोड़ा लक फैक्टर, लेकिन प्रीलिम्स जैसा डर कोई स्टेज नहीं देता। मैंने सेल्फ स्टडी करी है मोस्टली। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में दृष्टि की वेबसाइट बहुत बढ़िया है, मतलब कुछ भी टाइप करो और आगे यूपीएससी लिख दो, पहले सर्च पे दृष्टि की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पहला। दूसरा, आईजीपी तक मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू देने तक किसी से एसोसिएटेड नहीं था, तो फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे को आईजीपी का सपोर्ट मिला। फिर वहाँ से मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट में मीन्स मेंटरशिप, दृष्टि का मीन्स मेंटरशिप मिला। तो उसमें मैंने सोशोलॉजी के काफ़ी टेस्ट लिखे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लास्ट ईयर में जुड़ा था। जब मेरा मेंस हो गया था तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रजिस्टर किया था, जिसमें से एक दृष्टि भी था, और उस टाइम इंटरव्यू के टाइम मेरे को थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला था दृष्टि की तरफ से। मेरे पास ये वाला टाइम आया नहीं, क्योंकि मैंने 22 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हार्डली 1 साल था, ऑप्शनल था, जीएस था, तो इस सब के लिए टाइम नहीं था। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट दिया प्रीलिम्स, फिर मेंस हो गया, 15 दिन में रिज़ल्ट आया, तो फिर मेंस का प्रिपरेशन, फिर मेंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो वो बहुत लंबा टाइम रहा नहीं है खाली, तो जिसमें लो फील हो। लगातार प्रोसेस में 6 बार 6 स्टेज देख लिए हैं, लास्ट ईयर 3 स्टेज, इस साल 3 स्टेज। तो ठीक था, मतलब एंगेज थे पूरा प्रोसेस में, तो ऐसा कुछ टाइम नहीं मिला सोचने। बस डिसिप्लिन मेरे हिसाब से तो, अगर सुबह उठ के पढ़ना है बैठ के तो पढ़ना है बस, कुछ भी हो जाए। सुबह 8 बजे है तो बस टेबल पे बैठ जाना है, मन कर रहा है नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, सुबह 8 बजे बैठना है टेबल पे, बुक खोल के यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है बस। सेक्रीफाइस कुछ ठीक है नहीं था, क्योंकि मैं दोस्तों से भी लगातार टच में था, मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन करी है, तो फैमिली के साथ था, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ सेक्रीफाइस दिया नहीं है। ठीक है, बस पढ़ा है और सुबह से शाम तक पढ़ो, शाम को दोस्तों के साथ निकल जाओ, रिफ़्रेश हो जाओ, फिर अगले दिन दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। घर पे फैमिली है ही सपोर्ट करने के लिए बस। कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ऐसे टाइम देख के पढ़ता था, अच्छा आज 7 घंटे अब पढ़ लिया बहुत, 8 घंटे पढ़ लिया बहुत। फिर एक टाइम आता है मेंस का टाइम, तब फिर मैटर ही नहीं करता कितने घंटे पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो या खा रहे हो या सो रहे हो, बस 3 चीज़ होती हैं बस। ये वो टाइम याद रहता है प्री से मेन के बीच वाला, जो 3 महीने होते हैं। फैमिली सपोर्ट का रोल, अब हम साथ रहते हैं, जो कभी अकेला नहीं रहा ना उसे शायद नहीं आएगा समझ में, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो फैमिली है ही। सुबह उठ रहे हो, मम्मी उठा रही हैं, नाश्ता मिल जा रहा है, फिर पढ़ने के लिए टेबल पे बैठ रहे हो, चाय दूध, मतलब सब काम होते जा रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट रहता ही है। तो मैं कभी घर से अकेले नहीं रहा, तो मे बी मैं उतना इम्पोर्टेंस ना समझ पाऊँ, लेकिन फैमिली का सपोर्ट तो है। क्रेडिट सेम फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि फैमिली सपोर्ट दे रही है, सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, शाम को फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो वो सब। और उन्हें भी चिल है कि अगर इसे मीन्स के टाइम पढ़ना है तो वो पढ़ने देंगे, ठीक है, बाकी टाइम बाहर घूमना है, उन्हें फ़ोन करो बुलाओ वो रेडी है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं और अच्छे से आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हो तो थोड़ा इजी हो जाता है एग्ज़ाम।
हाँ, लास्ट ईयर जब फर्स्ट इंटरव्यू था तो बहुत डर लग रहा था, इवन मैं काँप रहा था जब मैं अंदर गया था। इस बार थोड़ा इजी था क्योंकि पूरा प्रोसेस एक बार देख लिया था, दिमाग में था, तो थोड़ा-सा इस बार चिल था। चिल तो नहीं रहता लेकिन रिलैक्स था लास्ट ईयर से ज़्यादा। और एक्सपीरियंस तो अच्छा है ही इंटरव्यू का। एक डिसिप्लिन, सुबह उठ के पढ़ रहे हो तो पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। और सेकंड मींस बहुत फोकस करो मेंस पे, क्योंकि कुछ चीज़ सिलेक्शन इंश्योर करवा सकता है तो फिर वो मेंस है। और उसका बहुत बड़ा फैक्टर ना आपके हाथ में है, आंसर राइटिंग वाला। इंटरव्यू बहुत थोड़ा लक पे डिपेंड करता है, पूरा एग्ज़ाम है लक पे, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा ज़्यादा रोल है लक का। तो मेंस जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कर लो। 800 पार, 825 850 अगर लेके बैठे हो हाथ में तो इंटरव्यू एवरेज भी जाता है, तो एटलीस्ट लिस्ट में आ जाओगे, जैसे मैं आ गया हूँ। एफ़र्ट्स अगर लगा रहे हो और गलत जगह लगा रहे हो तो फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए गाइडेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। एफ़र्ट्स तो बहुत सब लगा ही रहे हैं ना, अगर एक गाइडेंस, एक राइट पाथ मिल जाता है तो बहुत ईज़ी हो जाता है। वो बुद्धा का कोट है ना कि इफ़ यू आर फेसिंग इन द राइट डायरेक्शन ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट कीप वॉकिंग। तो वो वाला है, गाइडेंस का उधर रोल है। मेरा तो दो अटेम्प्ट का जर्नी है ना, वो बहुत सिंपल रहा है। मेरा स्टार्टिंग होता है अच्छा कि टॉपर स्टॉक देखने से 20-25, जहाँ से एक बुक लिस्ट निकलती है कि ये वाली बुक लिस्ट है जो सबको पढ़नी है। वो बुक्स में जाता हूँ, मार्केट से उठा के लाता हूँ और पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और वो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा बहुत टेस्ट जो मेरे को मिल रहे हैं ऑनलाइन वो मैं देना स्टार्ट करता हूँ। फिर मेरे को पता चलता है अरे यार ऑप्शनल भी है अक्टूबर में। फिर मैं ऑप्शनल सोचता हूँ कि क्या ले सकते हैं जो सबसे इजी है, जो सबसे छोटा है, जो हो सकता है। तो वो निकल के आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में स्टार्ट करता हूँ, फिर 2-3 महीने, इतने में जनवरी आ जाता है। फिर प्रीलिम्स फीवर स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रीलिम्स का टाइम रहता है जनवरी से लेके मई तक। फिर प्रीलिम्स होता है, फिर पता चलता है अच्छा मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी होती है। तो प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है पीवाईक्यूज़ से। जो कुछ याद किया है कंटेंट प्रीलिम्स के लिए वो उतार दो बस पेजेस में, विद स्ट्रक्चरिंग, विद एग्जांपल्स। इसे आंसर राइटिंग कहते हैं शायद। और ये मैंने प्रीलिम्स के बाद कर ली। और फिर शायद मैंने एक वीडियो देखी थी सर की रील, विकास सर की, जिसमें सर ने बोला था कि अच्छा तब मेरे को पता नहीं था कि अच्छा ये विकास सर हैं, जिसमें सर ने बोला था कि बस कुछ भी करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ, बस इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा वही मंत्र था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, और वैसा हो गया। फिर लेकिन 928 मार्क्स आए, कुछ मार्क्स से रह गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर सेकंड 1-1.5 हफ्ता लगा वापस रिकवर होने में। फिर स्टार्ट कर दिया प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। फिर प्रीलिम्स हुआ। इस बार थोड़ा मेंस में था, चिल था, क्योंकि एक बार स्टेज देख लिया था। फिर मेंस की तैयारी में लगे, फिर इंटरव्यू में। ऐसे बहुत टाइम गैप रहा नहीं है, क्योंकि 2 साल में 6 स्टेजेस हैं, ऐसे चलते रहे हैं, तो बहुत गैप आया नहीं है। तो ये थी मतलब छोटी सी जर्नी जिसमें सबका बहुत 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 हेल्प मिली। हाँ, दृष्टि आईएएस या बोलूँ तो विकास सर, थोड़ा सा मतलब बहुत हेल्प होती है जब ना आप थोड़ा सा फील कर रहे हो ऐसा लो सा, तो वो एक वीडियो ना थोड़ा बूस्ट दे देती है, ठीक है। और वो अपने पर्सनल चैनल पे भी जो डाल रहे हैं ना आजकल वीडियोस, ऑल्दो रेगुलर नहीं डालते लेकिन फिर भी जब भी डालते हैं वो देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.